अब ये जो है यहाँ तक ये हमारा फ्रंट साइड है, ये सैम्पल ड्रेस है। एंड यहाँ से हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बैक साइड। ये जो है ये फ्रंट साइड है और ये जो है ये हमारा बैक साइड है। तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट फेज़ जो है ये फ्रॉक का घेरावा तो वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से स्टिच स्टार्ट करेंगे विथ ऑरेंज कलर। यहाँ से ये जो ग्रीन कलर की लास्ट स्टिच है यहाँ से हम इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, सिक्योर करेंगे। ओके एंड नाउ chain 2, work slips single crochet from the same stitch, work single crochet from the next stitch, again from the same stitch। ओके अब जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ तक हमें ऐसे चेन स्टिच लेना है। सो चेन 1 2 3 4 5, so chain 5 6 and 7, so just chain 7, okay, chain 7 and just from this stitch, this is the front side और ये जो stitch है यहाँ से मैं सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करूँगी। Then again from the next stitch I am going to work single crochet stitch, again from the next stitch I am going to work single crochet, again from the next stitch work single crochet, और एक बार हम ऐसे ही सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे। ओके और एक बार सिंगल क्रोशे स्टिच। ओके नाउ दिस इज द सेंटर, okay now chain 2 3 4 5 6 and 7, chain 7, यहाँ पे हमने कितनी चेन्स ली थी 1 2 3 4 5 6 and 7, so chain 7, chain one more and again
This is the back side. Again insert your hook into this very last stitch, second last stitch, and from the back side insert it, work single crochet stitch. Now work 2 times single crochet stitch into the next stitch and just work 1 more single crochet stitch into this last stitch. So here we have just provided connection between, as you can see how it looks. अब जो है नेक्स्ट राउंड में मैं सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करूँगी, सिंगल क्रोशे स्टिच। तो उसके लिए चेन 2, okay, chain 3, and we can connect this with a slip stitch. ओके अगर आप, फॉर बिगिनर्स आई एम गिविंग यू दिस वार्निंग, अगर आप ये ऐसा कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो बैक साइड, अगर आप ऐसा कनेक्शन बैक साइड डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो तो पहले ठाकुर जी के लिए आप ये मेज़रमेंट ट्राई कीजिए कि इससे परफेक्ट है या नहीं। तो एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर यहाँ से जॉइन कीजिए। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। अदरवाइज जॉइन मत करना और एट द एंड आप ऐसे जो फ्रॉक का घेरा हुआ है वो भी आप डायरेक्टली जॉइंट कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस। नाउ चेन 2, now from next stitch I am going to work single crochet stitch from next each of this stitch. So insert your hook into the next stitch and work single crochet stitch. Now from here work again 1 more single crochet stitch, insert your hook into the each of next stitch and work single crochet stitch. तो ये जो जितनी भी नेक्स्ट स्टिच है वहाँ से हम ये सुइयाँ इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे। अब ये जो फ्रंट साइड है वहाँ से हम हर एक स्टिच में से 2 सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे। नाउ फ्रॉम दिस फ्रंट साइडेड स्टिच आई एम गोइंग टू वर्क 2 single crochet stitch from each of next stitch. अब ये जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ से हम हर एक स्टिच में से एक बार सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे।
Okay, now just work 2 times single crochet from each of next stitch. ये जो है ये बैक साइड है। ओके, अब यहाँ से हम अगेन शेल स्टिच वर्क करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है ये हमने हमारे जो फ्रॉक का घेरावा ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। और ये जो है ये बैक साइड है। वी विल फिनिश आवर वर्क एट द एंड। ये जो फिनिशिंग है वो मैं एट द एंड आपको दिखाऊंगी। ओके, अब यहाँ से हम 2 स्टिच छोड़ के यहाँ से हम शेल स्टिच वर्क करेंगे। So yarn over, skip next 2 stitches and just work 5 times double crochet stitch, 2 3 4 and 5. Okay, skip next 2 stitches and just work single crochet stitch. Again skip next 2 and from the 3rd stitch again work 5 times single crochet stitch, sorry double crochet stitch, 5 बार double crochet stitch. Meanwhile check it. Okay, it is perfect. Now skip next 2 stitches and from here again work single crochet. Skip next 2 stitches and from here start working 5 times double crochet stitch. सो यहाँ से हमें 5 बार डबल क्रोशे स्टिच वर्क करना है। ओके, अब skip next 2 chain stitch and just work single crochet, skip next 2 and from here again work 5 times double crochet stitch. Skip next 2 and from here again work single crochet. Meanwhile check it. तो इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। Skip next 2 and from the 3rd one again work 6 times double crochet stitch. Okay, 5 times. Skip next 2 and into the 3rd one chain stitch. Skip next 2 into the next one, work 5 times double crochet stitch, 2
3, 4 and 5. Skip next 2 stitch and just work single crochet into the third stitch. Again skip next 2 chain stitch and just work over here 5 times single crochet stitch. One, 2, 3, and 5. Just work single crochet stitch over here. Just see what we did. अब जो हमारा वर्क है उसको हम completely फोल्ड करते हैं। ये जो है ये फ्रंट साइड है और ये जो है ये बैक साइड है। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से पूरा घिरावा देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो मेजरमेंट। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो okay, just turn your work like this. Now this is the back side. Now from here I'm going to chain 3 and half shell I'm going to create from this. 1, 2, 3, 4 एंड ये जो शेल स्टिच है जहाँ पे हमने 5 बार डबल क्रोशे वर्क किया था, 1 2 3, तो ये जो तीसरा था जो कि पिक पार्ट है, वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे। अब जहाँ पे हमने डाउन साइडेड सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क किया था वहाँ से हम 5 बार ऐसे ही 7 बार डबल क्रोशे वर्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जो नेक्स्ट है ये शेल स्टिच, वहाँ पे जो तीसरा स्टिच है 1 2 एंड 3, तो ये जो स्टिच है वहाँ से हम सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे।
अब जो नेक्स्ट ये दो शेल के बीच में जो बीच वाला पॉइंट है, फ्रॉम दिस सेंटर सिंगल क्रोशे स्टिच, अगेन आई विल वर्क 7 डबल क्रोशे स्टिच. अगेन ये जो नेक्स्ट स्टिच है वहाँ पे जो बीच वाली स्टिच है, फ्रॉम द जस्ट इंसर्ट योर हुक इनटू द 7 into the third stitch or the topmost stitch and work single crochet stitch. Now again work 7 times double crochet stitch from this point. So insert your hook into this point and work 7 times double crochet. 1 2 3 4 5 6 and 7. Now again I am going to work single crochet stitch from this top part. तो ये जो टॉप स्टिच है शेल स्टिच की बीच वाली स्टिच, वहाँ से मैं सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क कर रही हूँ. नाउ अगेन फ्रॉम दिस स्टिच वर्क 7 times double crochet stitch. 2 3 4 5 6 and 7. Okay, now work slips single crochet stitch from this top stitch, as you can see, and again from this middle stitch work 7 times double crochet stitch. 1 2 3 4 5 6 and 7. तो ये जो है ये यहाँ से किया. अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशे स्टिच वर्क करेंगे, ये जो टॉप स्टिच है वहाँ से. एंड अगेन आई एम गोइंग टू वर्क 7 times double crochet stitch from the stitch. 1 2 3 4 5 6 and 7. Again from the same stitch. Now work single crochet stitch over here. ओके अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी 4 स्टिच ले ली थी शुरुआत में. सो ओनली वी नीड टू वर्क 2 stitches. 1 ओके 3 stitches. 2 and 3, and just I need to work slip stitch to combine them. And now just cut your yarn. तो ये जो है ये हमने सॉलिड शेल स्टिच वर्क किया, 2 लेयर बनाया. अब जो नेक्स्ट 2 लेयर है वो हम वाइट कलर से बनाएंगे. 1 and 2, then 2 layers with green color so that it will match this height.
जैसे कि आप देख सकते हो घेरावा कंप्लीट है। अब इसी तरीके से इतनी विड्थ जो है वो वाइट कलर की होगी एंड नेक्स्ट जो है वो ग्रीन कलर की होगी।